राजीव जी, इस देश में जितनी चर्चा विपक्ष की होती है उतनी सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं होती। मीडिया के हर सेक्शन में विपक्ष के बारे में कहा जाता है और कहा यह जाता है कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है, इसलिए सरकार काम नहीं कर रही। तो ये विचित्र बात इस देश में हो रही कि देश में हो रही तमाम अव्यवस्था के लिए, तमाम लोगों की परेशानियों के लिए विपक्ष को दोषी करार दिया जा रहा है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं था कि सारा ठीकरा विपक्ष के माथे पे फोड़ा जाए। विपक्ष की भूमिका हमेशा अच्छी रहे, किस तरह की रहे, ये हमेशा से महत्वपूर्ण बात रही है। और विपक्ष कितना ताकतवर है, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी का, मीडिया का, संवैधानिक संस्थाओं का, उनकी उनकी निष्ठा, उनके विचार भी बहुत मायने रखते हैं कि वो विपक्ष को कितना तवज्जो देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार तो खैर विपक्ष की ओर क्यों ध्यान देगी, लेकिन एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे और जवाहरलाल नेहरू ने उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था। तब संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ करता था, अब तो संघ हटा दिया गया शब्द। तो विपक्ष के व्यक्ति की इज्जत थी, सम्मान था। अब माहौल यह कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी कोई कद्र नहीं है। विपक्ष मतलब ये माना जाने लगा कि विपक्ष केवल एक मीडिया के लिए एक पंचिंग बैग है कि कुछ भी हो, सरकारें कुछ भी लापरवाही करें, कुछ भी करें, विपक्ष के बहाने सरकारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए सभी विरोधी दलों को, सभी विपक्ष को, एक दौर था जब सारी की सारी पार्टियां, कांग्रेस का एक छत्र राज था देश में, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी और सारी विरोधी पार्टियां अलग अलग थीं और वे एक होने की जुगत में लगी रहती थी, तमाम गठबंधन करते रहते थे। इमरजेंसी के दौर की बात करें, इमरजेंसी के बाद की बात करें, 1977 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो सभी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी के झंडे तले सारे लोग आए। सरकार उनकी बनी लेकिन वो जल्दी ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी क्योंकि उनका कोई वैचारिक धरातल नहीं था। अब विपक्ष में जो धाराएं हैं वो एक हो सकती हैं। आप देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसके साथी संगी थे शिवसेना, अकाली दल, हिंदू महासभा का भी उसे समर्थन प्राप्त था, तो एक हिंदूवादी धारा को लेकर वो चल रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली तो बीजेपी कांग्रेस की तरह हो गई और कांग्रेस धीरे धीरे अपना प्रभाव खोती चली गई। अब विपक्ष की पार्टियां बहुत सारी हो गई हैं और वे पार्टियां जिस तरीके से काम कर रही हैं उनमें विजन की कमी दिख रही है, ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि सत्ता और संवैधानिक संस्थाएं पहले कभी इतनी निर्मम नहीं रही। विपक्ष के प्रति इतनी निर्मम है, जन सरोकारों के प्रति निर्मम है। और अभी अगर कांग्रेस केवल महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन की बात कर रही है तो ये भी नाकाफी होगा, क्योंकि देश में महंगाई के अलावा भी इतने सारे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं। बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, अन्न की कमी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, पर्यावरण, ये सब सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये कहेंगे कि इस सारे षड्यंत्र को सत्तारूढ़ पार्टी और संवैधानिक संस्थाओं के तमाम मिली भगत को, जंजाल को सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ काम करने वाली, आवाज उठाने वाली पार्टियां समझ नहीं पा रही या वो एक नहीं हो पा रही। अब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रमुख दल है, जिसके कार्यकर्ता देश के 6 लाख से अधिक गांवों में, हर गांव में मिलेंगे, उस पार्टी के साथ दिक्कत है कि उस पार्टी में लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर अराजकता की स्थिति है। आला कमान की बातें कोई सुनता नहीं है, राज्यों के नेता उनकी बातें मान नहीं रहे हैं और अराजकता की स्थिति हर राज्य में है। तो ऐसे में कांग्रेस को संगठित होने की जरूरत है। जब कांग्रेस अगर अपने आप में संगठित नहीं है तो विपक्ष के विरोधी, दूसरे विरोधी नेता, विरोधी दलों को साथ में लेके कैसे आ सकती है, इस बात को सोचना होगा। और अब ये तय माने कि कांग्रेस का सफर लंबा है, कठिन है, चुनौती भरा है, तो कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए और पिछले 5 राज्यों के चुनाव में भी ये बात समझनी चाहिए। एक गंभीर परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ है, 2-3 वर्षों में, कि एक बड़े वर्ग ने, देश के एक बड़े वर्ग ने, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी हुआ करता था, उन लोगों ने धीरे 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 मोदी की स्वीकार्यता उन लोगों में बढ़ने लगी है। इस बात को भी कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे संपादक जो हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते थे, वे अब इस बात पर भी चर्चा करने लगे कि नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं कुछ काम तो ठीक किया है। एक आध मुद्दे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें, तो ये एक बड़ी गंभीर चुनौती है कि देश का एक बौद्धिक वर्ग सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जिस तरह गलबैया करता नजर आ रहा है, ये मुझे लगता है और भी चिंता की बात है। तो कांग्रेस की चुनौतियां जो कांग्रेस समझती है उससे कहीं ज्यादा है, जैसा कि प्रशांत टंडन जी ने बताया और दीपक पाचपोर जी ने बिल्कुल सही व्याख्या की कि आखिर क्या करना है कांग्रेस को। मुझे लगता है अभी कांग्रेस की राह काफी कठिन है और वो दिन ब दिन कठिन होती जा रही, क्योंकि अब उसकी राह में केवल विचार नहीं है, अब उसकी राह में बड़ा गठजोड़ है, एक जातीय गठजोड़ है, बहुत बड़ी पूंजी है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले प्रपोजल हैं। उन सब से लड़ते हुए कांग्रेस को और विपक्ष को अपनी राह बनानी है, तो चुनौतियां ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चुनौतियां बहुत बड़ी, और इसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है। और बहुत सही बात से आपने शुरुआत की थी प्रकाश जी, आपने कि विपक्ष की बातें तो खूब हो रही हैं, मीडिया के हर धड़े में आप देखें तो विपक्ष की बातें हो रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की बातों में अगर देखें तो वही बातें हो रही हैं जो उसके फायदे में हो। सत्ता पक्ष पर उंगली उठाता हुआ मीडिया नहीं दिखाई देता है, आखिर क्या कारण है, और विपक्ष पर लगातार वार करता हुआ दिखाई देता है। अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बात कर रहे थे वीरभूम की, कि वहाँ उस पर कांग्रेस की क्या राय है या अपने विचार कांग्रेस को रखना चाहिए। कहीं भी अगर मौत या ऐसी दुर्घटना होती है तो ये जायज़ नहीं है, और किसी के भी शासन में हो, चाहे वो ममता बनर्जी के शासन में हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के शासन में हो, या चाहे भूपेश बघेल के शासन में हो, अशोक गहलोत के उसमें हो, कहीं भी हो। बात ये है कि किस खबर को आप कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं और किस खबर को आप दबा रहे हैं, ये भी यहाँ मायने रखता है। और इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत विपक्ष को है, इसलिए यहाँ विपक्ष की ज़रूरत भी ज़्यादा आन पड़ती है। और विपक्ष को समझना होगा कि उनकी बातों को कौन कहाँ से किस ढंग से जनता तक पहुँच पा रहा है, उनकी बातें पहुँचा रहा है। और जरिया जो मीडियम है, अगर मीडिया आपके साथ नहीं है तो क्या साथ हो सकता है, किस चीज़ का साथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो कही कि 6 लाख से ज़्यादा गांव है जहां तक पहुंच है कांग्रेस की, 6 लाख गांव में पहुंच, ये छोटी बात नहीं होती है। और